बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ैसल मसूद हूँ और मैं आपको SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर अडोबी इलस्ट्रेटर 2025 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को देखा था। आज की वीडियो में हम अडोबी फ़ोटोशॉप 2025 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि हमने अपने PC की स्पेक्स को कैसे चेक करना है, और हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपने अडोबी इलस्ट्रेटर 2025 को अपने PC, अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हम गूगल पे आके लिखते हैं फ़ोटोशॉप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, तो हमारे सामने अडोबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पे इसके अंदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को शेयर किया गया है। इसको हम ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आप ये देखें कि हमारा जो अक्टूबर 2024 वाला वर्जन है, यानी कि 2025 वाला जो वर्जन है, उसके जो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें यहाँ पे शेयर की गई हैं। हमें जो प्रोसेसर चाहिए वो मल्टी कोर प्रोसेसर चाहिए, कोर i3, i5, कोर टू डू, पेंटियम, कोई भी प्रोसेसर है। ये तमाम प्रोसेसर आपके मल्टी कोर हैं और ये सब इसको सपोर्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विंडोज़ 10 चाहिए या विंडोज़ 11 चाहिए। विंडोज़ 7 पे ये नहीं चलेगा। अगर रैम को हम देखें तो हमें कम से कम 8 GB की रैम चाहिए। ठीक है, अगर आपकी रैम 8 GB से कम है तो उस पर ये काम नहीं करेगा। और अगर आपके सिस्टम की रैम 16 GB होगी या उससे ज़्यादा होगी तो वो रिकमेंडेड है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। जो ग्राफिक मेमोरी है वो हमें 1.5 GB चाहिए, जो मिनिमम है। और बात कर रहा है कि आपका जो ग्राफिक प्रोसेसर है ना, वो 7 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, उसका ड्राइवर अपडेट होना चाहिए, वरना वो सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर आप 4 GB की ग्राफिक मेमोरी लगाएंगे या उसको सेट करेंगे तो वो आपके लिए रिकमेंडेड है 4K डिस्प्लेस के लिए। ठीक है, 4K जो डिस्प्ले है आपका, उसके लिए आपको 4 GB रैम ग्राफिक की मेमोरी चाहिए। मॉनिटर की रेजोल्यूशन है वो हमें 1280x800 चाहिए, और अगर 1920x1080 होगी तो वो रिकमेंडेड है। और हार्ड डिस्क के अंदर हमें 10 GB की अवेलेबल स्पेस चाहिए, और अगर हम SSD लगवा लेंगे तो वो रिकमेंडेड है। ठीक है, यही सारी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं अपने मैक OS के लिए। सब कुछ सिमिलर है सिवाय मैक OS के। मैक OS का वर्जन आपको ये चाहिए। ठीक है, V12, V13, V14, V15। और अगर आप मैक OS 14.6.1 यूज़ करेंगे तो वो रिकमेंडेड है। बाकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो व्यूअर्स, हम ये देखते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स को चेक कैसे करना है। तो हम अपने PC पे आ जाते हैं, दिस PC में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो हमें यहाँ पे इसकी सिस्टम की स्पेक्स नज़र आ रही हैं। कोर i5 4th जनरेशन प्रोसेसर है, 3.4 इसका जो है वो गीगाहर्ट्ज़ हैं इसकी स्पीड है, 16 GB रैम है। ठीक है, और आप इधर टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करें और टास्क मैनेजर में जाएं, यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस में जाके 6 MB इसकी कैशे है, और रैम आपको दिखा रहा है कि आपके पास है 16 GB। इसके अलावा आप GPU या ग्राफिक कार्ड को अगर देखना चाहें तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। GPU की मेमोरी है 2.1 GB और GPU की शेयर्ड मेमोरी है 2 GB, यानी कि तकरीबन ये 4.1 GB के करीब आपकी ग्राफिक की टोटल मेमोरी है। और हार्ड डिस्क की स्पेस हम देख लेते हैं। तो हम PC में आ गए हैं। दिस PC में आके हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो C ड्राइव है, या जिस ड्राइव के अंदर भी आपने इसको इंस्टॉल करना है, उसमें कम से कम 10 GB की फ्री स्पेस होनी चाहिए। हमारे पास 9.96 GB की फ्री स्पेस है। अगर हम इसको यहाँ पे ना भी करें तो हम D में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पे 55 जो है वो हमारे पास फ्री स्पेस है। तो व्यूअर्स, ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।